राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम ये मंत्र बोलते हैं ना, तो हमारे आसपास का जो ऑरा होता है वो पॉजिटिविटी से भर जाता है और जितनी भी नकारात्मकता होती है या हमारे जितने भी शत्रु होते हैं, हमारे खिलाफ जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब हमारे फेवर में हो जाती हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ साथ। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में त्रयोदशी तिथि भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए हम त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत रखते हैं। इस समय चैत्र मास चल रहा है और जल्द ही इसका प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। तो आज की वीडियो में हम जानते हैं कि चैत्र माह का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन प्रदोष पूजा का समय क्या रहेगा। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में चैत्र का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। चैत्र माह जगत की देवी दुर्गा माँ को समर्पित माना गया है। इस महीने में नवरात्र भी पड़ते हैं, जिस दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। चैत्र माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष व्रत को करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में व्याप्त दुखों का नाश होता है। ऐसे में आइए जानते हैं चैत्र माह का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, ध्यान से सुनिएगा, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 27 मार्च को देर रात 1:42 पर शुरू होगी। वहीं इस त्रयोदशी तिथि का समापन 27 मार्च को ही देर रात 11:03 पर होगा। तो ऐसे में चैत्र माह का पहला प्रदोष व्रत 27 मार्च को रखा जाएगा, या फिर यूँ कह लें हम कि त्रयोदशी तिथि 27 मार्च को सुबह तड़के 1:42 पर शुरू होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ये 27 मार्च देर रात की बात हो रही है। नहीं, ये 27 मार्च की सुबह तड़के की बात हो रही है कि रात्रि 1:42 पर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। इसका समापन 27 मार्च को ही देर रात 11:03 पर होगा। ऐसे में चैत्र माह का प्रदोष व्रत 27 मार्च को रखा जाएगा। सभी शिव भक्त इस बात को ध्यान से सुनिएगा। प्रदोष व्रत में देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा प्रदोष काल में होती है। ऐसे में शिव पूजा का शुभ मुहूर्त 27 मार्च को शाम 6:36 से लेकर 8:56 तक है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा और अर्चना प्रदोष काल में की जाएगी। प्रिय भक्तों, ज्योतिष के अनुसार चैत्र माह के पहले प्रदोष पर साध्य और शुभ योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही शतभिषा नक्षत्र का संयोग भी रहेगा। ऐसी मान्यता है कि इन योग में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। सभी प्रकार के संकटों से भी मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत में शिव शक्ति की पूजा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। आइए भक्तों, अब जान लेते हैं चैत्र प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त क्या हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:43 से 5:30 तक। विजय मुहूर्त है दोपहर 2:30 से 3:19 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम को 6:35 से 6:58 तक। वहीं निशिता मुहूर्त की बात करें तो वह है रात्रि 12:03 से 12:49 तक। तो प्रिय भक्तों, प्रदोष व्रत जिस प्रकार से एकादशी का व्रत व्रतों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से प्रदोष का व्रत भी सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। तो भक्तों, आज हमने जाना कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा
और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साथ ही आपको प्राप्त हुई। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही हो या आपके किसी काम आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। तो भक्तों, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर प्रदोष व्रत के विषय में। प्रदोष व्रत का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। बृहस्पतिवार के दिन इस बार यह प्रदोष व्रत पड़ रहा है। 27 मार्च बृहस्पतिवार को चैत्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा और यह व्रत गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सप्ताह में जो वार होते हैं, जिस वार को प्रदोष व्रत होता है उसी वार के नाम से इस व्रत को जाना जाता है। यह व्रत धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रदोष का अर्थ है संध्या काल, जब भगवान शिव अपनी प्रसन्नता से भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इसे ही प्रदोष व्रत कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से, शिव की पूजा करने से रोग, शोक और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। बृहस्पतिवार का दिन देवगुरु बृहस्पति का होता है, जो ज्ञान, धर्म और शुभता के प्रतीक हैं। इस दिन प्रदोष व्रत रखने से जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माना जाता है कि गुरु प्रदोष व्रत से विशेष रूप से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और गृहस्थ जीवन सुखमय बनता है। प्रिय भक्तों, यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह से संबंधित कोई दोष होता है तो वह दोष भी इस व्रत को करने से दूर होता है। आइए अब जान लेते हैं थोड़ी सी पूजा की विधि। गुरु प्रदोष व्रत की पूजा विधि सरल और फलदायी है। इसे पूरे विधि विधान से करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। व्रती को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। मानसिक और शारीरिक शुद्धता दोनों पर ही ध्यान देना आवश्यक है। प्रिय भक्तों, वस्त्र धारण करते समय वस्त्रों के रंग का चुनाव ध्यान से करें। काले, नीले, भूरे या फिर ग्रे रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पतिवार है तो आप पीले रंग के वस्त्रों का चुनाव कर सकते हैं। शिवलिंग के समक्ष दीप प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प ले। संकल्प करते समय भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके व्रत को स्वीकार करें। इसके बाद पूरे दिन व्रत किया जाता है और पूरे दिन भगवान शिव का स्मरण करते रहना चाहिए। आपको झूठ, निंदा, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश से दूर रहना चाहिए। भगवान से जितना ज़्यादा आप नाम जप कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जो जरूरी कार्य हैं उन्हें करते रहिए और भगवान का स्मरण करते रहिए। किसी से भी ज़्यादा बात ही मत कीजिए, तो ना झूठ बोलेंगे ना ही किसी की बुराई करेंगे, क्योंकि व्रत के ये कुछ नियम होते हैं। हम कोई भी व्रत रखें तो हमें ना तो बाल और नाखून इत्यादि कटवाने चाहिए, पुरुष भाइयों को शेविंग भी नहीं करानी चाहिए, और यह तो बृहस्पतिवार का दिन है तो विशेष ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य का पालन करना, जीवों पर दया करना, दान करना, गौ माता की सेवा करना, इस प्रकार के कार्य हमें करते रहना चाहिए। पूरे दिन व्रत रखना है, फलाहार कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में कभी भी अन्न का प्रयोग यानी अनाज का प्रयोग भोजन में नहीं किया जाता है। भगवान की पूजा बड़े ही शुद्ध तरीके से और मन से करनी चाहिए। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से लगभग 1 घंटे पहले का समय। इसमें शिवलिंग का पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग और फल फूल अर्पित करें। भगवान शिव को सफ़ेद चंदन और अक्षत अर्पित करने चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करते समय भगवान शिव के सुंदर मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए, जैसे ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र, या फिर बहुत ही सरल सुंदर मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्रत के दौरान गुरु प्रदोष से संबंधित कथा का श्रवण अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यह कथा भक्तों को धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती करें और उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। प्रसाद को सभी सदस्यों में बांट दें। इस प्रकार से आप व्रत करें और अंत में पूजा में अनजाने में हुई अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से इस व्रत को करें तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शिव आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करके आपके जीवन के कष्टों से आपको मुक्ति दिलाते हैं।
गुरु प्रदोष व्रत के हमें क्या लाभ होते हैं, आइए यह भी जान लेते हैं। यह व्रत ज्ञान और विवेक में वृद्धि करता है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। जीवन में मानसिक शांति और सुख समृद्धि का संचार होता है। गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव और देवी पार्वती की कृपा पाने का सशक्त माध्यम है। इसे श्रद्धा और निष्ठा से करने पर सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति और इच्छित फल की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, आज की ये वीडियो यदि आपको थोड़ी भी अच्छी लगे या आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही भक्तों। आप सभी पर गौरी शंकर की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।